ओ लेवल सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग का, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पे फरवरी में होने जा रहा है और जनवरी में एमसीक्यू को यहाँ पे पेपर हो चुका है। फरवरी 2026 में यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 7 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। हमारा टॉपिक जो है HTML है। इससे पहले ऑर्डर लिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आज जो है अनऑर्डर लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे लिस्ट हमें बनानी है और सेपरेट लिस्ट आइटम, और यहाँ पे सिटी लिस्ट यहाँ पे शो करानी, ब्राउजर पे बुलेट लगानी है। जबकि क्रिकेटर लिस्ट में यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर लिस्टिंग करनी है, और इसमें गोला बनाना है जिसको सर्किल बोलते हैं, यहाँ पे एलिप्स। तो सर्किल में यहाँ पे लिस्टिंग बनानी है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हमें अनऑर्डर लिस्ट एक टैग होता है यूएल। इस टैग की हमें रिक्वायरमेंट होगी। इस टैग के द्वारा हम बड़ी आसानी से यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं। यूएल यहाँ पे अनऑर्डर लिस्टिंग होता है। यूएल का मतलब होता है, यू का मतलब हो गया अनऑर्डर और एल का मतलब हो गया लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट हो गया। और ये कंटेनर टैग होता है, जैसा इससे पहले बताया था, कंटेनर टैग में ऑन ऑफ दोनों चीजें होती है, ऑन और ऑफ। तो ये कंटेनर टैग है जिसके अंदर ऑन ऑफ दोनों चीजें हैं। और यहां पे ये टैग कंसिस्ट करता है दो एम्प्टी टैग को, कंसिस्ट टू एम्प्टी टैग। अब ये दो एम्प्टी टैग कौन कौन से हैं और इनका काम क्या है। पहला टैग जो है वो यहाँ पे LH है और दूसरा टैग जो है वो यहाँ पे LI है। अब दोनों में अंतर क्या है। LH का मतलब होता है लिस्ट हेडिंग, LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो एक में हमें लिस्ट आइटम लिखना है और एक में यहाँ पे लिस्ट हेडिंग बनानी है। तो लिस्ट हेडिंग बनाने के लिए LH थोड़ा सा डार्क कर देता है, लिस्ट आइटम यहाँ पे इसके द्वारा जो लिस्टिंग आती है, लिस्ट आइटम से हम राइट करेंगे, बुलेट लिस्ट होती है। इस लिस्ट को बोलते हैं बुलेट लिस्ट, बुलेट लिस्ट। तो अगर हमें बुलेट लिस्ट बनानी है तब यहाँ पे बड़ी आसानी से लिस्टिंग बन जाएगी LH और LI के द्वारा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे स्क्वायर और सर्किल में लिस्टिंग करनी है तो इसका एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तब हम ऐसा कर पाएंगे। एट्रीब्यूट होता है इसका टाइप। इस टाइप एट्रीब्यूट से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे लिस्टिंग करनी है हमें यहाँ पे स्क्वायर में, तो स्क्वायर को यूज कर सकते हैं, इसके द्वारा लिस्टिंग स्क्वायर में होगी। अगर सर्किल में लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पे सर्किल में लिस्टिंग होगी। तो स्क्वायर और सर्किल दोनों हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट के द्वारा। तो जैसा बताया कि अनऑर्डर लिस्टिंग यहाँ पे यूएल टैग यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके द्वारा यहाँ पे बड़ी आसानी से बुलेट पे लिस्टिंग कर सकते हैं। और ये दो एम्प्टी टैग को कंसिस्ट करता है, LH और LI दोनों ही एम्प्टी टैग है, इनका कोई क्लोजिंग नहीं है। लिस्ट हेडिंग इसके द्वारा बनेगा और लिस्ट आइटम इसके द्वारा राइट होगा, और इसके द्वारा जो भी लिस्टिंग बनेगी वो बुलेटेड लिस्ट होगी। जबकि इसका एक एट्रीब्यूट भी है यहाँ पे टाइप, जिसके द्वारा स्क्वायर और सर्किल दोनों में हम यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्क्वायर में लिस्टिंग करनी है, एक सर्किल में लिस्टिंग करनी है। अब इसका प्रोग्राम यहाँ पे देखते हैं कैसे बनेगा, जो एग्जाम में 100% यहाँ पे आना है, चाहे वो ऑर्डर लिस्टिंग आए या फिर अनऑर्डर लिस्टिंग आए। तो एक आइडियल टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड, इसी के ऊपर यहाँ पे प्रोग्राम राइट कर लेंगे, या सबलाइन टेक्स्ट एडिटर या फिर नोटपैड प्लस प्लस, कोई भी एडिटर में प्रोग्राम यहाँ पे राइट करके .html लगा करके सेव करके ब्राउजर पे यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे सबसे पहले HTML टैग, जैसा मैं बताया था HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है, स्मॉल कैपिटल किसी भी प्रोग्राम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। दो इसके सेक्शन होते हैं, हेड सेक्शन बनाया और यहाँ पे कंसिस्ट करता है टाइटल को, टाइटल बनाया यहाँ पे अनऑर्डर लिस्टिंग, ये हमने टाइटल पे रिप्रेजेंट कर दिया। टाइटल टैग जो है वो यहाँ पे कंटेनर टैग होता है, इसका यहाँ पे क्लोजिंग लगाया।
हेड सेक्शन भी इसी के आगे ही हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमने बॉडी सेक्शन लगाया। ये हमारा बॉडी सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब बॉडी में हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यूएल टैग लगाना है। यूएल टैग लगाया अनऑर्डर लिस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे एलएस टैग लगाया, लिस्ट का हेड बनाया। क्या हेड बनाना है, सिटी लिस्ट। तो सिटी लिस्ट हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में प्रिंट कर दे रहे हैं, सिटी, और ये हो गया लिस्ट। तो इस सिटी लिस्ट हमें एलएस टैग के द्वारा लिखा, जैसा मैं बताया था। एलएस टैग जो होता है वो यहाँ पे एम्प्टी टैग होता है, बंद करने की इसको जरूरत नहीं है। यहाँ पे लाइन चेंज करने की हमें जरूरत है, इसके नीचे हमें यहाँ पे लिस्ट का नाम शो करना है। तो ये सिटी लिस्ट आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे एलआई टैग लगाया, लिस्ट आइटम राइट करने के लिए। पहला लखनऊ लिखा, लाइन चेंज करने के लिए यहाँ पे बिहार लगा दिया। लखनऊ के नीचे जो है एलआई लगाया, यहाँ पे दिल्ली, फिर से बिहार लगाया, एलआई टैग लगाया, यहां से मुंबई, तीन लिस्टिंग हमने कर दी। यहाँ पे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। और जैसा हमें बताया कि ये कंटेनर टैग है, इसको यहाँ से हमें ऑफ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से यूएल को हमें यहाँ पे ऑफ कर दिया। अब हमें फिर से यहाँ पे यूएल को ओपन किया नई लिस्टिंग करने के लिए। और यहाँ पे नई लिस्टिंग जो है वो हमारी क्रिकेटर लिस्ट है, इसी के नीचे लिख देते हैं। एलएस लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लिखा क्रिकेटर लिस्ट। लाइन चेंज करी बिहार के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे एलआई टैग लगाया, सचिन, फिर बिहार लगाया, एलआई विराट, बिहार लगाया, एलआई रोहित, बिहार लगाया। यूएल को फिर से हमें बंद कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लगाया यूएल, तो ये बुलेटिन लिस्ट आ जाएगी। हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर में लिस्ट करना है। तो इसका एट्रीब्यूट अगर यूज करना है तो यहाँ पे इसी के आगे हम यहाँ पे टाइप करेंगे टाइप, और यहाँ से इक्वल लगाया। अगर हमें यहाँ पे स्क्वायर में लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पे स्क्वायर देना होगा। अगर सर्किल में लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पे सर्किल। तो यहाँ पे हमें लिखा है स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमने जो लिस्टिंग करी थी यूएल लगाया था, उसमें कुछ भी नहीं लगाया, तब यहाँ पे टाइप का यूज नहीं किया, तो यहाँ पे बुलेट लिस्ट हो गई। लेकिन अगर हमें यहाँ पे स्क्वायर और सर्किल में करना है तब यहाँ पे टाइप को यूज करना होगा। एक स्पेस लगाया, यहाँ पे टाइप दिया स्क्वायर। अब यहाँ पे लिस्टिंग जो है वो इस तरीके से होगी। और यूएल को बंद करने के बाद अगर हम दोबारा यहाँ पे यूएल ओपन करते हैं, लेकिन हमारी लिस्ट जो है वो यहाँ पे चेंज है, सर्किल है, तो अब यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे स्क्वायर दिया वैसे ही अब यहाँ पे हमें सर्किल लिखना होगा। ये हमारा यहाँ पे सर्किल हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना है, टाइप एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पे यूएल के आगे ही राइट करना है। ये सर्किल दिया तो सर्किल, और स्क्वायर दिया तो स्क्वायर। और अगर हमें कोई भी यहाँ पे सर्किल स्क्वायर का यूज नहीं करना है, बुलेट का यूज करना है, तब इसको लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एलएस लगाया, नया हेड बनाया, यहाँ पे कलर लिस्ट, कुछ कलर के यहाँ पे नाम डाल दिए। लाइन चेंज करने के बाद एलआई रेड, लाइन चेंज करी, एलआई ग्रीन, फिर लाइन चेंज करी, एलआई ब्लू। अब यहाँ पे लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके नीचे हमें कोई नई लाइन में लिखना नहीं है। यूएल को यहाँ पे हमें क्लोज किया। इसके अलावा यहाँ पे बॉडी टैग बंद किया, HTML बंद कर दिया, सेव कर दिया यहाँ पे इसको। abc.html, ये हमें डेस्कटॉप पे इसको प्रोग्राम को सेव कर दिया। कोई भी नाम से सेव करें, .html लगाना मस्ट है।
फाइल का एक्सटेंशन .html होता है। सेव करने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पे इस तरीके से शो होगा। तो ऐसे बड़ी आसानी से यहाँ पे तीनों लिस्ट करी है। यहाँ पे सिटी लिस्ट भी करी जिसके अंदर बुलेट का यूज किया हमने। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज नहीं किया तो यहाँ पे बुलेट लिस्ट। यहाँ पे यूएल का यूज दोबारा किया और यहाँ पे लगा दिया टाइप। अगर हम यहाँ पे जैसा बताया कि टाइप स्क्वायर लिखा है, सर्किल लिखेंगे तो सर्किल, जैसा नीचे किया गया है स्क्वायर लगाया तो ये स्क्वायर में लिस्ट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट आइटम लिखे, एलएस लिखे, दोनों ही यहाँ पे एम्प्टी टाइप को यूज किया। दोबारा हमने फिर से यहाँ पे टाइप का यूज किया और यहाँ पे सर्किल लिखा तो ये सर्किल में लिस्टिंग होगी। और जैसा मैं बताया यूएल यहाँ पे कंटेनर टैग है तो यहाँ पे इसको ऑफ किया, बॉडी टैग बंद किया। सेव कोई भी नाम से लिखें, कहीं भी किसी भी एडिटर में प्रोग्राम टाइप करें, .html लगा दें, डबल क्लिक करेंगे। अगर डेस्कटॉप पे सेव किया है तो डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करेंगे, ब्राउजर ओपन होगा जहाँ पे प्रोग्राम का आउटपुट इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसमें 101% यहाँ पे एग्जाम में अनऑर्डर या ऑर्डर एक लिस्टिंग जरूर आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2026 में प्रैक्टिकल एग्जाम में आना है। और बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे टैग है, इसको अगर ध्यान से स्टूडेंट पढ़ लेगा आराम से यहाँ पे लिस्ट बना लेगा। आज की क्लास में इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे बॉर्डर लगाना, इमेज बनाना, इमेज यहाँ पे कैसे राइट होगी HTML के वेब पेज में, इसके बारे में बताएंगे।